हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा और आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसके कारण आपका वेट लॉस होने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। वेट लॉस इज़ नॉट एज इजी एज मैनी पीपल थिंक। आप वेट लॉस करना इतना आसान नहीं है जैसे आप कहते हैं कि उसका वेट लॉस हो गया, उसने ये खाया तो मैं भी वो ट्राई कर लेता हूँ। लेकिन ऐसे वेट लॉस नहीं होगा। आपको अपनी बॉडी की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग फूड्स खाने होंगे। बहुत लोग बहुत डिफरेंट डाइट प्लान्स फॉलो करते हैं बट तब भी उनका वेट लॉस नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनको उस वेट लॉस के बारे में सब कुछ नहीं पता होता है। बहुत से लोग होते हैं जो वेट लॉस के बारे में सब कुछ अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन वेट लॉस करने से पहले आपको सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप मिस्टेक्स को ओवरकम कर पाएँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी कॉमन वेट लॉस मिस्टेक्स हैं जो अक्सर आप लोग अपने डाइट प्लान में करते हैं, जिसके कारण आपका वेट लॉस सही से नहीं हो पाता है। फर्स्टली, स्टिक टू योर प्लान। आप में से बहुत लोग प्लान तो कर लेते हैं कि हमें डाइट प्लान फॉलो करना है, अपना वेट लॉस करना है, लेकिन आप अपने डाइट प्लान पे सही से स्टिक नहीं रहते। आप बहुत लीनियंट लेते हैं कि हो जाएगा, चलो मैं ये खा रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा खाते हैं तो उसका आपके वेट पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और वो वेट लॉस की जगह वेट गेन कर सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी अपना वेट लॉस प्लान बनाया है आप उसको सही से फॉलो करें और बीच में कोई भी चीट मील्स ना लें। चीट मील्स मतलब वो मील्स जो आप बीच बीच में कुछ खा लेते हैं जो आपके वेट लॉस प्लान में मेंशन नहीं होता है। सेकंड वेट लॉस मिस्टेक ये होती है कि आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग डाइट प्लान फॉलो नहीं करते हो। आप किसी का भी डाइट प्लान फॉलो कर लेते हो कि आपको लगता है इस डाइट प्लान से उसका वेट लॉस हुआ है तो मेरा भी हो जाएगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको अपनी बॉडी की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। किसी की बॉडी को एक फूड सूट करता है तो किसी की दूसरा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे फूड आपकी बॉडी में भी वेट लॉस में हेल्प करेंगे। जैसे कई लोग ओवरनाइट ओटमील लेते हैं, पर कई लोगों को वो ओवरनाइट ओटमील सूट नहीं करती है, उससे उनका वेट गेन होता है। इसलिए आपको वेट लॉस प्लान फॉलो करने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि अगर वो वेट लॉस प्लान आपकी बॉडी पे सूट हो रहा है या नहीं हो रहा। नाउ द थर्ड पॉइंट, आप कोई भी फूड खाते हैं तो उसके आप लेबल्स जो होते हैं वो सही से नहीं पढ़ते। आपको कोई भी आप पैकेज्ड फूड ले रहे हैं तो उसके आपको न्यूट्रिशन फैक्ट्स चेक करने चाहिए कि उसके अंदर कितने ग्राम फैट है और कितने ग्राम कैलोरीज़ हैं। जैसे आपको अपना वेट लॉस करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड कैलोरीज़ ही लेनी चाहिए, उसी लिए आपको अपने फूड का चेक करना चाहिए कि उसके अंदर कितनी कैलोरीज़ हैं और आप कितनी कैलोरीज़ एक सर्विंग में इनटेक कर रहे हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ अनहेल्दी फूड्स। आप लोग अपना डाइट प्लान फॉलो तो करते हैं लेकिन उसके साथ बहुत सारी अनहेल्दी फूड्स भी कंज्यूम करते हैं। जैसे आप शुगरेटेड ड्रिंक्स ले लेते हैं या जंक फूड ले लेते हैं या जो पैक्ड फूड होता है वो भी अनहेल्दी फूड्स में ही आता है। इसलिए आपको वो सारे फूड्स अवॉइड करने चाहिए। खाली जंक फूड ही अवॉइड नहीं करना, और भी बहुत सारे अनहेल्दी फूड्स होते हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको और अनहेल्दी फूड्स के बारे में जानना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से अनहेल्दी फूड्स के बारे में और जान सकते हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़, आप लोग अपना वेट लॉस के टाइम में अपना खाना छोड़ देते हैं। जैसे कई लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, कई लोग लंच नहीं करते और कई लोग डिनर नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हम अपना खाना छोड़ देंगे तो उससे हमारा वेट लॉस होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपने मील्स टाइम पर नहीं लेंगे तो इससे वेट गेन हो सकता है, वेट लॉस नहीं होगा। अपना खाना टाइम पर लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे और सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते रहें। अगर आप खाना टाइम पर नहीं लेंगे तो आपका जो मेटाबॉलिज़्म है वो भी स्लो हो जाएगा और आप जब नेक्स्ट टाइम खाना खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, जिस वजह से आप ज़्यादा खाना खा लेंगे, जिससे आपका वेट गेन हो जाएगा, वेट लॉस नहीं होगा। अगर आपको खाना खाना पसंद नहीं है तो आप कोई भी लाइट मील ले सकते हैं, लेकिन अपनी मील स्किप करना अच्छा नहीं है। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज़, आप लोग सोचते हैं कि हमें हेल्दी फूड्स खाना चाहिए जिससे कि हमारा वेट लॉस होगा,
ये सही है, हेल्दी फूड खाने से वेट लॉस होता है, लेकिन अगर हम हेल्दी फूड्स भी ओवर क्वांटिटी में लेंगे तो उससे हमारा वेट गेन होगा, वेट लॉस नहीं होगा। हमें जो अपना खाना है वो प्रॉपर क्वांटिटी में लेना चाहिए। एक्सेस क्वांटिटी कैन रिजल्ट इन वेट गेन, क्योंकि हेल्दी खाने में भी कैलोरीज होती हैं। अगर आप एक्सेस कैलोरीज इनटेक करेंगे तो वो वेट गेन ही करेगा। नाउ द 7th पॉइंट इज ईटिंग लेस व्हेन यू वांट टू लूज वेट। ऐसे बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम थोड़ा कम खाना खाएंगे तो हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम खाना खाने से वेट लॉस नहीं होता है। हमें प्रॉपर क्वांटिटी में अपना फूड लेना चाहिए ताकि हम वेट लॉस कर पाएँ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इनटेक करके। आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा खाना नहीं पसंद तो आप डिफरेंट वैरायटीज़ के वेजिटेबल्स और वेट लॉस फ्रूट्स अपने मील में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका पेट भरा रहेगा और आप ज़्यादा कैलोरीज भी इनटेक नहीं करेंगे। नाउ कमिंग टू द 8th पॉइंट, फोकसिंग ओवर वेट लॉस नॉट फैट लॉस। बहुत लोग होते हैं जो वेट लॉस पे ही ध्यान देते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि उनकी बॉडी का जो फैट है वो कम हो रहा है या नहीं। आप वेट लॉस तो कैसे भी कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं और कोई भी डाइट प्लान फॉलो करके आप वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन वेट लॉस होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि बॉडी का फ़ैट लॉस हो। वो वाला फ़ैट रिमूव करना है हमें बॉडी से जो आपकी हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी है। हम अपना अनहेल्दी फ़ैट तभी रिमूव कर सकते हैं जब हम एक हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे अपने डेली रूटीन में। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे बॉडी के इंचेस तो कम हो जाते हैं बट हमारा वेट कम नहीं होता। सो डोंट वरी, ऐसा होना भी अच्छी बात है। इससे हमारा अंदर का जो फ़ैट है वो लॉस हो रहा है। वेट लॉस नहीं हो रहा तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ कमिंग टू द 9th पॉइंट, गिविंग अप ऑन वेट लॉस। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो एक वेट लॉस डाइट प्लान फॉलो करते हैं और स्टार्ट करने के 3-4 दिन बाद ही उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता तो वो वेट लॉस डाइट प्लान फॉलो करना बंद कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपको कोई भी डाइट प्लान फॉलो करना है तो उसे लॉन्ग टाइम तक कीजिए और आपको वेट लॉस ज़रूर दिखेगा। बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आप अपना वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स आर रिक्वायर्ड टू लूज़ वेट। ये एक्सक्यूज़ेस मत लीजिए कि ये हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है इसलिए हम डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रहे हैं। नाउ 10th पॉइंट इज़ अबाउट ईटिंग वाइल स्टैंडिंग। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो खड़े खड़े एक चिप्स का पैकेट खा जाते होंगे, ये सोचते हुए कि हम आज क्या खाएं, अपना खाना में क्या बनाएं, जो कि बहुत गलत है। आप खड़े खड़े होके खाना खाते हैं, उससे आपकी बहुत कैलोरीज इनटेक होती है। ऐसे अननेसेसरी खाना खाने से हमारा बॉडी में ज़रूरी नहीं है कि कैलोरीज नहीं ऐड होंगी, बल्कि बहुत ही अनहेल्दी कैलोरीज हमारी बॉडी में ऐड होगी, जो कि बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक अंडर मिस्टेक्स इन वेट लॉस। इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारा वेट लॉस होने में हमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स पाने हैं तो। Now coming to the 11th point, it is one of the most common mistake people do while losing their weight is eating while watching TV. जब हम टीवी देखकर खाना खाते हैं तो हमसे ज़्यादा खाया जाता है, जिससे हमारा वेट गेन होता है, वेट लॉस नहीं होता। That's why it's highly recommended to avoid watching TV while eating. आप ट्राई कीजिए कि जब भी आप टीवी देखें आप अपना खाना ना खाएं या अपना खाना खाने के बाद ही टीवी देखने बैठें, ताकि आपको भूख ना लगे। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए ताकि आप अपना वेट लॉस बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकें। वेट लॉस करना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको वेट लॉस करना है तो आप कर सकते हैं, बस आपको थोड़े एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आपको वेट लॉस डाइट प्लान के बारे में जानना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। वो बेस्ट डाइट प्लान है जो आप फॉलो कर सकते हैं और उससे आपका वेट डेफिनेटली लॉस होगा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है, उससे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी।
अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।